प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 20 मई है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें आज की ज़िंदगी दी है। मैं आशा करता हूँ पिछले कई दिनों से जब हम इब्रानियों की किताब में से अध्ययन कर रहे हैं तो आप आशीषित हो रहे हैं। पिछले कई दिनों से हमने 11वें अध्याय से सीखा कि किस तरह विश्वास करने वालों के चिन्ह थे, पहचान थे, उनके काम थे, उनके आचरण दिखा रहे थे कि किस तरह उन्होंने सच्चे परमेश्वर पर विश्वास किया है और उनके विश्वास के मुताबिक उनके जीवन के आचरण थे। तो हमें इस 11वें अध्याय से ये सीखने को मिलता है कि हम भी अपने जीवन को इन विश्वास के महानायकों के पथ पर चलाएं, उनके पद चिन्हों पर चलें और परमेश्वर को प्रसन्न करें। आज हम 12वां अध्याय पढ़ेंगे। इब्रानियों की किताब 12 अध्याय। यदि आपके पास अपनी बाइबल हो तो कृपया जरूर निकालकर हमारे साथ पढ़िएगा। यहां पर लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। अब यहां पर हम एक नए अध्याय में आते हैं और इस नए अध्याय में लेखक उन इज़राइलियों को, उन यहूदियों को लिखता है। एक तरीके से पवित्र आत्मा में होकर के वो हमें भी लिखता है और कहता है कि 11वें अध्याय में ये जितने भी विश्वास के महानायक लोग हैं, ये हमारे लिए आदर्श हैं। हम इनके जीवन से सीख कर हमें इनके उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए और सहनशीलता के साथ अपने उस निशाने की ओर दौड़े जाना चाहिए। यहाँ पुराने नियम के नायकों को गवाह के रूप में देखा गया है, जैसा कि लिखा है कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल। ये महानायक जितने भी अभी हमने पढ़े जिनके बारे में, ये सब हमारे लिए एक गवाह है। इनका जीवन हमारे लिए गवाही देता है। भले ही वो आज इस संसार में नहीं है, लेकिन इनमें से प्रत्येक का जीवन हमारे लिए गवाही है। उसी तरीके से यदि आपका और मेरा भी जीवन विश्वास से भरा हुआ है, विश्वास के अनुसार यदि हमारा जीवन है, तो हमारा भी जीवन दूसरों के लिए एक गवाही होना चाहिए। एक दिन जब हम इस संसार में नहीं होंगे, तब भी क्या लोग हमारे जीवन को एक गवाही के रूप में देखेंगे? हमारे जीवन से क्या उन्हें उत्साह मिलेगा? क्या हमारा जीवन उनके लिए एक आदर्श होगा? ये हमें सोचने और विचारने की आवश्यकता है। और यहाँ पर लिखा है, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु को और उलझाने वाले पाप को दूर करके उस मसीही दौड़ में दौड़ें जिसमें हमें दौड़ना है। मसीह जीवन एक दौड़ के समान है और दौड़ में दौड़ने वाला हर एक व्यक्ति तेजी से दौड़ने का प्रयास करता है और दौड़ने वाला व्यक्ति कभी भी बहुत सारे भारी भरकम कपड़े और आभूषण और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को पहनकर या उठाकर नहीं दौड़ता है। वो कोशिश करता है कि अपने आप को एकदम फ्री रखे और कम से कम बोझा अपने ऊपर ले, ताकि वो सही तरीके से दौड़ सके। कोई भी व्यक्ति बहुत सारे वस्त्र पहनकर नहीं दौड़ता है। ऐसे वस्त्र दौड़ने वाले व्यक्ति के लिए रुकावट बन सकते हैं। वो फ्री होकर के दौड़ नहीं पाता है। आपने देखा होगा दौड़ने वाला व्यक्ति किस प्रकार के कपड़े पहन करके दौड़ता है। इसी रीति से हमारे जीवन में भी कई ऐसी बातें हैं जो अनुचित है, जो बुरी है, जो गलत है, और वो हमारे आत्मिक जीवन में बाधा बनकर रुकावट उत्पन्न करती है, हमें दौड़ने से रोकती है, हमारी दौड़ को धीमा कर देती है। हमें ऐसी वस्तुओं को अपने जीवन से, अपने आसपास से दूर कर देना चाहिए, ताकि हम तेजी से दौड़ सकें और उस निशाने को पहुंच सके, प्राप्त कर सके, ताकि कोई रुकावट ना हो।
लेकिन याद रखें, प्रतिरोधक भली वस्तुएं भी हो सकती है, लेकिन वे परमेश्वर के प्रति हमारे सेवकाई में अतिरिक्त समय लेती है। हर चीज़ बुरी नहीं होती, हर चीज़ गलत नहीं होती। कुछ चीज़ें हैं, लेकिन वो हमारे रुकावट में हमारे उस महत्वपूर्ण समय को हमसे चुराती हैं, हमारा ध्यान भटकाती हैं। हम सबको अपने आप को परखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि क्या हमारे जीवन में ऐसी कोई बात है जो हमें रोकती है, रुकावट हमारे जीवन में पैदा करती है। तो अगर ऐसी कोई चीज़ है तो उसे अपने जीवन से हमें निकाल कर दूर करने की आवश्यकता है। याद रखिए, वो रोकने वाली वस्तुएं दूसरों के लिए शायद फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि सबके जीवन में अलग अलग प्रकार की रुकावटें आती हैं। शैतान बहुत बहुत होशियार है, बहुत चालाक है। वो सबके जीवन की कमजोरियों को जानता है, इसलिए वो अलग अलग प्रकार की बातें, चीज़ें, वस्तुओं को हमारे जीवन में लेकर आएगा। वो सीधा सीधा पाप नहीं हो सकता है, लेकिन वो हमारे मसीह जीवन के लिए लाभदायक भी नहीं हो सकती है। जिस तरह पौलुस कहता है, मेरे लिए प्रत्येक बातें नुकसान की नहीं है, प्रत्येक वस्तुएं मेरे लिए अच्छी तो हैं लेकिन लाभ की नहीं है। वो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा समय ले लेती है, मेरे ध्यान को भटकाती है। इसलिए आप ऐसी चीज़ों से सावधान रहिएगा जो आपके ध्यान को भटकाती हैं, आपको मसीह जीवन में मजबूत होने में और उस दौड़ को दौड़ते रहने में रुकावट पैदा करती हैं। परंतु उसके साथ साथ यहाँ पर एक और चीज़ है, ये चीज़ें और उसके साथ साथ लिखा उलझाने वाले पाप को दूर करके। ये बहुत गंभीर चीज है, ये आपको उलझा लेंगे। जरा सोचिए, कोई व्यक्ति जो दौड़ रहा है या आप दौड़ रहे हो किसी दौड़ में, और अचानक अचानक आपके पैरों में कोई तार या कोई रस्सी उलझ जाए तो कैसे होगा? आप दौड़ पाएंगे? कभी नहीं दौड़ पाएंगे। आप गिर सकते हैं, नुकसान हो सकता है। पाप हमारे जीवन में यही करता है। मैंने बहुत सारे लोगों के जीवन में देखा है कि पाप किस तरह उनको उलझा देता है, उनके लिए ठोकर का कारण बनता है और वो ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं। कई बार दौड़ से वंचित हो जाते हैं, उस दौड़ को पूरी नहीं कर पाते। कितनी भयंकर बात है! पाप हमारे लिए हमेशा नुकसान का कारण होगा। वो गंदी आदतें, गंदा स्वभाव, वो बुरी आदतें, वो शराब, वो नशा, और वो सिगरेट, वो बीड़ी और गाली गलौज, ये सारी कुछ जो बातें हैं, चुगली और बुराई और लड़ाई और झगड़ा, ये सारी कुछ वो बातें हैं जो हमारे पैरों को उलझा सकती हैं, हमें दौड़ने से रोक सकती हैं, उलझा कर हमें गिरा सकती हैं। बाइबल में से कई उदाहरण को आप देख सकते हैं। सामसन, शिमशोन एक बहुत बड़ा आदर्श है हमारे लिए। कैसा महान दास था, परमेश्वर का बलशाली शक्तिशाली व्यक्ति था। परमेश्वर के वचन में हम देख सकते हैं किस तरह परमेश्वर ने उसको महान तरीके से अपने लोगों की रक्षा के लिए इस्तेमाल किया था। दुश्मनों से उसने अपने इजरायली लोगों की रक्षा की थी। एक अच्छा अगुवा था, लीडर था। परंतु शैतान ने उसके लिए एक फंदा तैयार किया, क्योंकि शैतान उसकी कमजोरी को जानता था और वो उस कमजोरी में, उस जाल में फंस गया। दलीला नाम की एक स्त्री को शैतान ने उसके लिए तैयार किया। उसी तरीके से याद रखिएगा, आप चाहे कितने ही मजबूत मसीह हों, कितने ही अच्छे मसीह हों, और आप चाहे कितनी ऊंची पदवी पर क्यों ना हो, शैतान की नज़र आपके ऊपर है, क्योंकि आप इस मसीह दौड़ में दौड़ रहे हैं और आप बहुत अच्छा दौड़ रहे हैं। शैतान की नज़र आप पर है, वो कुछ ना कुछ फंदा आपके लिए तैयार करेगा। आपको उन फंदों को पहचानना है, उन फंदों को लांग कर निकल जाना है, उन फंदों से सावधान रहना है, उससे दूर हो जाना है। उलझाने वाले पाप, रोकने वाली वस्तुएं, इन सारी चीज़ों से आपको अपने आप को बचाना है। और फिर आपको क्या करना? धीरज से दौड़ना है, धीरज के साथ, पेशेंटली, जल्दीबाजी में नहीं, पेशेंटली। कभी कभी दौड़ने वाला व्यक्ति जब दौड़ना शुरू करता है, कुछ लोग होते हैं जो एकदम जल्दीबाजी से बहुत तेजी से दौड़ते हैं, लेकिन जो सही प्रकार का व्यक्ति है दौड़ने वाला, वो हमेशा धीरज के साथ दौड़ता है, अपनी एनर्जी को बचाता है अंतिम समय के लिए।
आपने कई बार देखा होगा ओलंपिक्स में जो लोग दौड़ते हैं, ऐसा लगता है कि अरे ये कितना पीछे रह गया है। लेकिन जो व्यक्ति बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा था, वो पूरी अपनी एनर्जी वहीं खो देता है आधी दूरी में ही, और फिर उसकी रेस स्लो होने लगती है। परंतु जिस व्यक्ति ने अपनी एनर्जी को बचाया था, वो पेशेंटली एक ही रफ्तार में शुरू से लेकर अंत तक दौड़ता जाता है, और बाकी लोग थक करके पीछे गिर जाते हैं। तो इसलिए पेशेंटली, यानी कि धीरज के साथ दौड़िए, प्रतिदिन बाइबल पढ़िए, प्रतिदिन प्रार्थना करिए, प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को सुनिए और उसके अनुसार आचरण करने का फैसला कीजिए। आगे देखिए, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। अब जब आप दौड़ रहे हैं तो आपकी नज़र पब्लिक पर नहीं होना चाहिए। एक अच्छा दौड़ने वाला व्यक्ति, उसकी नज़र हमेशा उस फिनिशिंग लाइन पर होती है। वो अपने पीछे वाले को नहीं देखता है, अपने आजू बाजू में बैठे वाले व्यक्ति को नहीं देखता है, उसकी नज़र इधर उधर नहीं जाती, बल्कि उसकी नज़र सीधा उस फिनिशिंग लाइन पर होती है। आपकी और मेरी भी नज़र उस यीशु मसीह पर होना चाहिए, जो इस संसार के अंदर आए थे। उन्होंने हमारे लिए दुख और कष्ट उठाया और उन्होंने उस दौड़ को पूरा किया। आज वो परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठे हुए हैं। आप उसे देखिए, उसे अपना सबसे बड़ा आदर्श मानिए। प्रभु मसीह हमारे विश्वास को सिद्ध करने वाला है। उसका मतलब ये कि यीशु खुद विश्वास का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यीशु ने पृथ्वी पर अपने जीवन के अंतिम दिन गतसमनी के बगीचे में पूरे विश्वास के साथ अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया था। उसने परमेश्वर से कहा, यह कटोरा जो मेरे सामने रखा है प्रभु, ये मेरी मर्जी नहीं परंतु आपकी मर्जी पूरी हो। उस दिन इस बात का कोई चिन्ह या प्रमाण नहीं था कि परमेश्वर यीशु मसीह के साथ था, परंतु उसे सांत्वना देने के लिए उसके पास कोई जन भी नहीं था। वो सब लोग जो उसके साथ थे, वो सब उसे छोड़कर भाग गए थे, उसे त्याग दिया गया था। यहाँ तक कि उसके अपने खुद के चेलों ने उसे छोड़ दिया, उसे अस्वीकार कर दिया, छोड़कर चले गए। मरकुस 15 और 34 में आप इस बात को पढ़ सकते हैं। इसके बावजूद उसने लज्जा की कोई चिंता ना करके क्रूस की मृत्यु को सहा। याद रखिए, रोमी साम्राज्य के दौरान केवल सबसे अधिक दुष्ट व्यक्ति को, सबसे घृणित अपराधियों को, या सबसे घृणित, सबसे भयानक अपराधी जो होता था, उसी को उसी को क्रूस की मृत्यु दी जाती थी, क्रूस की यातना दी जाती थी, कोड़े लगाए जाते थे, क्योंकि ये मृत्यु सबसे ज़्यादा दर्दनाक और सबसे ज़्यादा लज्जाजनक मृत्यु होती थी। लेकिन प्रभु मसीह ने इसकी भी परवाह नहीं की। मालूम है क्यों? क्योंकि उसकी नज़र उस लक्ष्य की तरफ था जो परमेश्वर ने उसके लिए ठहराया था। जब यीशु मसीह क्रूस पर लटकाया गया तो उसके चारों तरफ खड़े होकर कई लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। उन्होंने कहा, अरे अब ये इज़राइल का राजा यीशु मसीह अपने आप को क्रूस पर से उतारे, तब तो हम तुझे मानेंगे। लेकिन यीशु मसीह ने किसी भी अपनी उस अलौकिक शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया। वो चाहता तो अपने आप को सिद्ध कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने उस परमेश्वर की आज्ञा को माना, अपने आप को उस परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। उसने कष्ट सहा, दुख उठाया, और दुख उठाकर वो हमारे लिए एक आदर्श बन गया, जैसा कि इब्रानियों 2:10 में हम पढ़ते हैं। और इसके साथ ही हम भी उसके उदाहरण का अनुकरण करके कष्ट, दुख और सहन और सताव को बर्दाश्त करें। जब तक हम संसार में दौड़ रहे हैं, कष्ट होगी, परेशानी होगी, तकलीफ होगी, लेकिन आपकी नज़र केवल यीशु मसीह पर होना चाहिए। मैं ऐसे कई मसीहों को जानता हूं जिनकी नज़र कई बार अपने साथी मसीहों पर होती है, या किसी व्यक्ति पर होता है, या किसी पास्टर पर, या किसी अगुवे पर होता है, और कई बार उन्हें निराश होना पड़ता है, दुखी होना पड़ता है कि अरे ये व्यक्ति, इस पर मैं इतना भरोसा करता था, इसको मैं इतना आदर करता था, परंतु इनको देखो। और उसके जीवन को देखकर कई लोग निराश होते हैं और मसीही दौड़ से पीछे हटने लगते हैं। इसलिए प्रियो, ठीक है, संसार में हमारे बहुत सारे अच्छे लोग हैं जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं, प्रेम करते हैं, परंतु हमारा सर्वश्रेष्ठ आदर्श केवल प्रभु मसीह है। वो कभी धोखा नहीं दे सकता, ना ही उसने कभी धोखा कभी किसी को दिया है।
उसके जीवन को देखिए, किस तरह उसने हमारे लिए दुख सहा, कष्ट सहा, कोड़ों की मार से ही उसके हाथों में कीलें ठोकी गई, उसके सिर पर कांटों का मुकुट रखा गया, उसके वस्त्र को उतार दिया गया, उसे नग्न कर दिया गया और क्रूस पर लटकाया गया। कैसी दर्दनाक मौत, कैसी लज्जाजनक मौत। उसने क्या बुराई की थी? कुछ नहीं। अरे वो तो परमेश्वर का सर्वसिद्ध बेटा था, निर्दोष, निष्कलंक, अपने सोच विचार में महापवित्र परमेश्वर था, अपने आचरण में परमेश्वर था वो, लेकिन मनुष्य की शक्ल में आया था। उसने इतना दुख और कष्ट सहा, किसके लिए? आपके लिए और मेरे लिए, क्योंकि मेरे उद्धार का इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं था। उसने उस दिन भले ही मुझे नहीं देखा, लेकिन उसके अंदर एक विश्वास था, और इसलिए उसने विश्वास के साथ उस दौड़ को पूरा किया। और आज परमेश्वर की दाहिनी ओर लिखा है, उस आनंद के लिए, जिसने उस आनंद के लिए, कौन से आनंद के लिए? वो आनंद कि एक दिन वो जी उठेगा, वो आनंद कि एक दिन मैं उद्धार पाऊंगा, एक दिन आप उद्धार पाएंगे, एक दिन असंख्य लोग उस पर विश्वास करके उद्धार पाएंगे। ये उसका आनंद था। उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। आज वो वहां पर हमारे लिए बैठा हुआ है। आज भी वो आपके लिए, मेरे लिए मध्यस्थता का प्रार्थना करता है। कितनी बड़ी आश्वासन की बात है। आप कहेंगे, अरे मेरे लिए कोई प्रार्थना नहीं करता। आप कहेंगे, अरे वो व्यक्ति मेरे लिए प्रार्थना कर दे, ये व्यक्ति मेरे लिए प्रार्थना कर दे। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आपके लिए प्रार्थना करने वाला प्रभु मसीह, हमारा मीडिएटर, हमारा मध्यस्थ परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा हुआ है। उस पर भरोसा रखें, उस पर विश्वास रखें, उसकी ओर अपनी नज़र को रखें और इस मसीही जीवन की दौड़ को विश्वास के साथ दौड़ते रहें। सावधान रहिएगा, हर एक उलझाने वाले पाप, हर एक उलझाने वाले पाप से दूर रहिएगा, रोकने वाली वस्तुओं से दूर रहिएगा। परमेश्वर आपकी हमारी मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणा में परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद आपके महान प्रेम के लिए। धन्यवाद आपकी सारी आशीषों के लिए जो आपने हमारे जीवन में अभी तक दिया है। धन्यवाद कल की अद्भुत आराधना के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ, बाइबल संदेश में मेरे जितने भी भाई इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, प्रत्येक पर अनुग्रह करना, प्रत्येक पर अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए प्रभु जी। उन्हें आशीषित करिए प्रभु। जो दौड़ वो दौड़ रहे हैं प्रभु, उसमें निरंतर धीरज के साथ दौड़ते रहने में उनकी सहायता और मदद करिए। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे मसीही बहन के लिए प्रभु, जो इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना में झुकी हुई हैं। प्रभु, मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं उनकी आवश्यकताओं को, क्योंकि आप अंतर्यामी परमेश्वर हैं। उनकी प्रार्थना को सुन लीजिए, उन पर अनुग्रह और दया करिए प्रभु जी, क्योंकि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। जो लोग बीमार हैं, जो लोग दुखी हैं प्रभु जी, उन पर अनुग्रह और दया करना प्रभु जी। फरीदाबाद में मैं सिस्टर पिंकी के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, उन पर अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर। मान प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ इस ग्रुप में मेरे चर्च के जितने भी विश्वासी हैं प्रभु, जो निरंतर आपके भवन में आते हैं, आपसे प्यार करते हैं प्रभु, प्रत्येक पर अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर। जो लोग बीमार हैं उन पर अनुग्रह और दया करना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ विशेषकर शामो गांव के बाबा के लिए प्रभु जी, आपकी आशीष उन पर बनाए रखना इस उम्र में प्रभु, जब वो 88 ईयर्स के हैं प्रभु जी, लेकिन इतनी दूर से, गांव से काफ़ी दूर तक पैदल चलकर आते हैं और रास्ते में जो भी वाहन मिलता है उससे चर्च आते हैं प्रभु। हमारे लिए एक बहुत ही उत्साह का कारण है प्रभु जी, एनकरेजमेंट का कारण है प्रभु। उन्हें आप अपनी आशीष देना, अपने हाथ उन पर रखना प्रभु, उन्हें सांत्वना देना मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग बीमार हैं उन पर अनुग्रह और दया करना प्रभु जी, क्योंकि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। धन्यवाद,
धन्यवाद हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए। धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आशा करते हैं आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर लिख करके बताइएगा। जैसे आप में से बहुत सारे लोग लिखते हैं और मुझे उन कमेंट्स को पढ़कर बहुत खुशी होती है, आशीष मिलती है, अच्छा लगता है। और आप यदि कोई विशेष प्रार्थना का निवेदन हो तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और इस संदेश को अपने दूसरे मसीह दोस्त भाई बहनों के साथ शेयर करिएगा ताकि वो भी इसके द्वारा आशीषित हो सके। और यदि आपने संदेश को पहली बार सुना है तो आप हमारे बाइबल संदेश ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च, आगरा आपसे प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं। हमारे लिए भी प्रार्थना करिएगा। अंत में सवाल है, आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से क्या बातचीत की है? हमें ज़रूर लिख कर बताएं। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे।